एक फुटबॉल क्लब की सक्सेस के लिए ट्रांसफर मार्केट जितना ज़रूरी होता है उतनी ही ज़रूरी होती है उस फुटबॉल क्लब की एकेडमी। और जब बात आती है मैनचेस्टर यूनाइटेड की और यूनाइटेड की सक्सेस की, तो उसमें यूनाइटेड की एकेडमी का रोल सबसे ज़्यादा रहा है। चाहे आप बसबी बेब्स की बात करो या फिर क्लास ऑफ 92 जब ग्रेजुएट होकर सर एलेक्स की टीम में इनहेरिट हुई थी, आप उस दौर की बात करो। और इतनी ही रिच हिस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर्स टुकड़ों में आए और उनमें से एक नाम था मेसन ग्रीनवुड का। महज 18 साल की उम्र में यूनाइटेड के लिए डेब्यू किया पीएसजी के अगेंस्ट, जिस मैच में यूनाइटेड ने एक अनथिंकेबल कमबैक किया था पार्क डे प्रिंस पर। और उसके बाद अपने पहले ब्रेक थ्रू सीजन में मेसन ग्रीनवुड ने स्कोर किए 19 गोल। सबको लग रहा था कि भाई यूनाइटेड की एकेडमी का जो अकाल पड़ा हुआ था वो जाकर अब फाइनली सॉर्ट आउट हो जाएगा और यूनाइटेड को अपना फ्यूचर सुपरस्टार, एक स्टार बॉय और फ्यूचर बैलन डॉर मिल चुका है। लेकिन 31 जनवरी 2022 को ग्रीनवुड और यूनाइटेड की कहानी में एक अलग मोड़ आने वाला था। तो हुआ यूं कि मेसन ग्रीनवुड की पार्टनर हैरिट रॉबसन ने अपने इंस्टाग्राम पर जाकर बहुत सारे वीडियोस, ऑडियो क्लिप्स अपलोड किए, जिससे कि यह समझ आया कि मेसन ग्रीनवुड उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करते थे। और इसको देखते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि फर्दर नोटिस तक मेसन ग्रीनवुड को यूनाइटेड फुटबॉलिंग प्रेमिसेस में आने की अनुमति नहीं है और यूनाइटेड तब तक मेसन ग्रीनवुड को अपने रूस्टर पर वापस से इंस्टॉल नहीं करेगी और वापस क्लब में आने का मौका नहीं देगी जब तक यहां पर मेसन ग्रीनवुड को एक क्लीन चिट नहीं मिलती है कोर्ट की तरफ से। और इसके बाद 2 फरवरी को ग्रेटर मैनचेस्टर की पुलिस मेसन ग्रीनवुड को अरेस्ट करती है और उनके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर करती है। लेकिन आज से ठीक 1.5 साल पहले की वो कहानी अब बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि यहां पर जिस इंसान ने मेसन ग्रीनवुड के अगेंस्ट जितने भी एलिगेशंस लगाए थे वो मेसन ग्रीनवुड के साथ यहां पर वेल सेटल्ड है। और अभी कल शाम में उन्होंने मेसन ग्रीनवुड के साथ इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड करके पूरी दुनिया को यह बताया कि दे हैव वेलकम देयर चाइल्ड इनटू दिस वर्ल्ड। अब यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि जब मेसन ग्रीनवुड के ऊपर लगाए गए चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए, उनको गिल्टी करार नहीं प्रूव कर पाने की वजह से उनको क्लीन चिट दे दी गई, तो क्या यूनाइटेड यहां पर मेसन ग्रीनवुड को मौका देगी अपना फुटबॉलिंग करियर रिवाइव करने का या नहीं? क्योंकि यहां पर 129 अपीयरेंसेस में ऑलरेडी मेसन ग्रीनवुड 35 गोल और 12 असिस्ट रजिस्टर कर चुके थे महज 20 साल की उम्र में। और अभी 1 अक्टूबर को मेसन ग्रीनवुड अपने 22 साल पूरे करेंगे और उनके सामने अपनी आने वाली जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। अब एक ऐसा केस जिसमें ना शुरुआत का पता था ना अंत का पता था, हमें सिर्फ उतना ही पता था जितना हैरिट रॉबसन के इंस्टाग्राम अकाउंट की उन स्टोरीज ने हमें बताया। यहां पर सोशल मीडिया पर जस्टिस और जजमेंट पास करने के लिए हमने बहुत सारे लोग बैठा रखे हैं जो कि लोगों को अपने ही परसेप्शन की दम पर यहां पर गिल्टी या नॉन गिल्टी प्रूव करने की ताकत रखते हैं। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन केसेस में रहती है वो है कोर्ट का डिसीजन। और यहां पर कोर्ट का जो डिसीजन आया वो ये था कि मेसन ग्रीनवुड के अगेंस्ट जो भी एविडेंस थे वो कंक्लूसिव नहीं थे और जो भी विटनेसेस थे वो भी अपने एक स्टेटमेंट पर टिके नहीं रहे। इस वजह से मेसन ग्रीनवुड को गिल्टी करार प्रूव नहीं किया जा सकता। अब एक ऐसा फुटबॉलर जिसका जो स्टार्ट था करियर का वो बहुत ही ज़्यादा शानदार था, अपने पहले ब्रेक थ्रू सीजन में मेसन ग्रीनवुड ने 19 गोल स्कोर किए थे और सबको लगा था कि मेसन ग्रीनवुड अगले बैलन डॉर विनर बन सकते हैं। लेकिन कहानी जब बदली, उसके बाद जो अब कहानी है आज की, उसमें सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि अगर मेसन ग्रीनवुड को वापस लाया जाता है तो क्या यूनाइटेड का फैन बेस ग्रीनवुड को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? और उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में मेसन ग्रीनवुड एक सेकंड चांस डिजर्व करते हैं? अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं शायद थोड़ी कंट्रोवर्शियल लगे आपको, लेकिन जिस लड़की ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे वो लड़की अपने एलिगेशंस वापस लेती है, उनके साथ जल्द शादी करने वाली है और उनका एक बच्चा ऑलरेडी जन्म ले चुका है इस दुनिया में। तो किस आधार पर आप मेसन ग्रीनवुड को अभी तक उनके उस काम के लिए सजा दोगे जो शायद कभी उन्होंने किया नहीं था, या अगर किया भी था तो उससे वो सीख लेकर आगे बढ़ चुके हैं और उनकी पार्टनर जिन्होंने उनके ऊपर उस इल्ज़ाम को थोपा था या लगाया था या फिर प्रूव करने की कोशिश की थी, वो भी उस बात को भूलकर यहां पर मेसन ग्रीनवुड के साथ सेटल इन कर चुकी हैं। अब कल शाम की वो जो स्टोरी थी मेसन ग्रीनवुड की, उस पर यूनाइटेड प्लेयर्स ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है
और उसके बाद यहाँ पर मेसन ग्रीनवुड के उस अकाउंट पर, उस पोस्ट पर ब्रूनो फर्नांडिस का लाइक है, आपके बाकी यूनाइटेड के एकेडमी ग्रेजुएट्स जो हैं उनका लाइक है। तो कि इस बात से हम एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेसन ग्रीनवुड की बहुत जल्दी वापसी होने वाली है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। और अगर ये वापसी होने वाली है तो क्या ये गलत होगा? देखो, अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मैं ये कहूँगा कि एक 21 साल का लड़का जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी एक ऐसी घनौनी हरकत को अंजाम दिया जिस पर हम सब ने बहुत खेद जताया और हमने बहुत रेज भी किया था, लेकिन बात यहाँ भी ये समझने वाली है कि अगर एक इंसान अपने आप को सुधारना चाहता है और उसके अंदर वो स्कोप है कि वो एक बेहतर इंसान बन सकता है, तो किस बेसिस पर हम मेसन ग्रीनवुड को यहाँ पर अपना फुटबॉलिंग करियर रिवाइव करने से रोकेंगे? क्योंकि समझने वाली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है वो यही है कि जिस इंसान ने उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए थे वो इंसान ऑलरेडी उनको माफ़ कर चुका है और उनके साथ अपनी बीती ज़िंदगी बिताने, मतलब आने वाली ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार है, और अपनी बीती ज़िंदगी में जो भी उन्होंने हरकतें की थी उसके लिए उनको फॉरगिव कर चुका है। तो यहाँ पर एक ऐसा प्लेयर जो कि डेफिनेटली फुटबॉल का ब्राइटेस्ट स्टार था, आगे आने वाले टाइम में एक फुटबॉलिंग ग्रेट बन सकता है। फुटबॉलिंग ग्रेट, नॉट अ ह्यूमन बीइंग बट अ फुटबॉलिंग ग्रेट बन सकता है, क्योंकि मेसन ग्रीनवुड क्लास ऑफ 92 के बाद हमारा सबसे बेहतरीन प्लेयर रहा है। नॉट गर्नाचो, नॉट आपका मार्कस रैशफोर्ड, नॉट एनी अदर प्लेयर, बट मेसन ग्रीनवुड हैज़ द हाईएस्ट सीलिंग एंड ही हैज़ एवरी पोटेंशियल टू बी अ टॉप क्लास फुटबॉलर। लेकिन बात वहीं आके रुकती है कि हम इस दुनिया में जितने भी हम बड़े बुरे काम करने वाले लोग हैं उनको दोबारा चांस देना सोचते नहीं है, ना हमें देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा लड़का जो कि अपने महज अर्ली 20s में एंटर कर रहा है, उसके सामने अपनी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, वो अपना यहाँ से करियर मेक और ब्रेक कर सकता है। वो अपने उस एक गलती के लिए ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुका है, जितना करना चाहिए था उतना कर चुका है और आगे आने वाले टाइम में भी करेगा। क्योंकि लेट्स से कि अगर मेसन ग्रीनवुड को यहाँ पर अपना करियर रिवाइव करने का मौका दिया भी जाएगा तो ऐसा नहीं कि पूरा यूनाइटेड का फैन बेस एक्सेप्ट कर लेगा इस चीज़ को। अगर 60% फैन बेस लेट्स से कि एक्सेप्ट करता भी है तो 40% फैन बेस यहाँ पर इस चीज़ का अपोज करेगा। और यूनाइटेड का फैन बेस जिस तादाद में है, जिस लेवल का है, आपको पता है कि 40% फैन बेस की आवाज़ जब गूंजेगी तो कितना ज़्यादा आउटरीच क्रिएट होगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर धीरे धीरे करके ग्रेजुअली यहाँ पर यूनाइटेड मेसन ग्रीनवुड के रिगार्डिंग एक वाइब जनरेट करना चाहती है। और आप देख रहे हो कि एकेडमी ग्रेजुएट्स और करेंट यूनाइटेड जो स्टार्स हैं वो भी यहाँ पर मेसन ग्रीनवुड के सपोर्ट में अब आते दिख रहे हैं, उनके एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते दिख रहे हैं। और यहाँ पर अभी रिसेंटली एंथनी एलेंगा की फ़ोटो भी आई थी ग्रीनवुड के साथ में, वो इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम पर भी है। देखो, अगर आप मेरी पूछोगे तो आई वॉन्ट ग्रीनवुड टू बी बैक इन द टीम, बिकॉज जो भी उन्होंने किया, जितनी भी गलती उन्होंने की, ऑलरेडी उसके लिए वो सफ़र कर चुके हैं, ऑलरेडी वो उस चीज़ के लिए काफ़ी गिल्टी भी हैं अपने निजी तौर पर। एंड डेफिनेटली अगर उनकी पार्टनर उनको उस चीज़ के लिए फॉरगिव कर चुकी है, आई डोंट सी अ सिंगल रीज़न वाई यूनाइटेड एंड यूनाइटेड फैन बेस शुड नॉट गिव मेसन ग्रीनवुड अनदर चांस टू रिवाइव हिज फुटबॉलिंग करियर। बट ये तो सिर्फ मेरी एक परसेप्शन है इस चीज़ को लेकर, ये एक मेरी थॉट प्रोसेस है इस सिचुएशन को लेकर। आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से क्या मेसन ग्रीनवुड यहाँ पर एक सेकंड चांस डिजर्व करते हैं यूनाइटेड की फर्स्ट टीम में खेलने का या नहीं। और इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।